दांत के दो पार्ट होते हैं, क्राउन एंड रूट। क्राउन पार्ट वो है जो हमें दिखाई देता है, रूट पार्ट गम्स के अंदर बोन में होता है। दांत 3 लेयर से मिलकर बना है, ऊपर वाली इनेमल, फिर डेंटिन, उसके बाद पल्प। पल्प दांत का सॉफ्ट पार्ट है। यह क्राउन और रूट दोनों पार्ट में होता है। कैनाल एक पतली ट्यूब की तरह होती है जो दांतों की जड़ों में मौजूद होती है, इसलिए इसे रूट कैनाल कहते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ऐसा उपचार है जिसमें डैमेज या इन्फेक्टेड दांत को सही किया जाता है। इस प्रक्रिया में दांत में छेद करके दांत से पल्प को हटाया जाता है। दांत की जड़ से सफाई करके दांत के इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। इसके बाद दांत को सील कर देते हैं। दांत में असहनीय दर्द हो, कैविटी डीप हो या पल्प तक पहुंच गई हो, दांतों की नसों में इन्फेक्शन या स्वेलिंग हो, दांतों की जड़ों में एब्सेस बन रही हो, चोट लगने से दांत टूट गया हो, दांत घिसने से दर्द हो रहा हो, दांत में लंबे समय से सेंसिटिविटी हो जो पेस्ट या जेल से ठीक नहीं हो रही हो आदि, इन सभी कंडीशन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि दांत का इन्फेक्शन जबड़े की हड्डी में न फैल जाए और रोगी की स्थिति और भी गंभीर न हो जाए। दांत का इन्फेक्शन या कैविटी या सड़न पल्प तक पहुंच गया है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसे वहीं ठीक कर देते हैं, जिससे इन्फेक्शन बाकी दांतों और जबड़े की हड्डी में न फैले। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके खराब से भी खराब दांत को सही किया जा सकता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने से दांत बच जाता है और दांत निकालने की नौबत नहीं आती। यदि डेंटिस्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह दे रहे हैं तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जरूर करानी चाहिए। इसे कराने से नेचुरल टूथ को निकालने की बजाय बचाया जा सकता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक मल्टी स्टेज प्रक्रिया है। इसमें पहले दांत को सुन्न किया जाता है, दांत के बीच में होल करके पल्प को हटाया जाता है, दांत की जड़ से सफाई की जाती है, कैनाल में मेडिसिन डालकर इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाता है। उसके बाद कैनाल को सील कर देते हैं, फिर फिलिंग कर देते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की सोच रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाने से पहले खाना खाकर जाएं। आरसीटी की पहली सिटिंग में एलए दिया जाता है, यानी दांत को सुन्न किया जाता है, जिसका असर 3-4 घंटे तक रहता है। इस बीच यदि कुछ खाएंगे तो गाल या होंठ चब सकता है, जिससे सुन्न का असर खत्म होने पर उस चबे हुए गाल या होंठ पर दर्द हो सकता है। ऐसा ना हो इसीलिए पहले खाना खाकर ही जाएं। जिस साइड रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो रहा है उस साइड से 1 महीने तक कुछ ना खाएं और ना ही उस साइड से खाना खाकर बार बार चेक करें कि दर्द तो नहीं हो रहा। जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उन्हें टाइम से लें। मेडिसिन लेना खुद से बंद ना करें। आरसीटी के दौरान ब्रश करना ना छोड़ें। रेगुलर 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात को सोने से पहले। कुछ पेशेंट को रूट कैनाल ट्रीटमेंट की पहली सिटिंग से ही दर्द बंद हो जाता है तो आगे की सिटिंग नहीं करवाते, यह सोचकर कि दर्द नहीं है, पर यह गलत है। ऐसा करने से दांत का इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट्स को बाद में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए बीच में रूट कैनाल ट्रीटमेंट को अधूरा ना छोड़ें, उसे पूरा करवाएं। कभी कभी कुछ पेशेंट में रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान दर्द भी बना रहता है तो घबराएं नहीं, वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे डॉक्टर सलाह दें वैसा ही करें। जिन पेशेंट में फेस में स्वेलिंग होती है उनकी आरसीटी के दौरान अगर स्वेलिंग बढ़ जाए तो बिल्कुल ना घबराएं, तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, जो वह सलाह दें वैसा ही करें। किसी पेशेंट में दांत में ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने पर स्वेलिंग बढ़ जाती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप ज़रूर लगवाएं। कैविटी की वजह से और रूट कैनाल ट्रीटमेंट की वजह से दांत की स्ट्रेंथ पहले से कम हो जाती है,
जिससे दांत के फ्रैक्चर होने का खतरा बना रहता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप लगाने से दांत को फ्रैक्चर होने से बचाया जा सकता है। ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात को सोने से पहले। हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला अवश्य करें। खूब पानी पिएं। ऐसा करने से रूट कैनाल ट्रीटमेंट वाला दांत भी सही रहेगा और बाकी दांत भी स्वस्थ रहेंगे।